नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड और बीए बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19/6/2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। इसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, कुछ ही दिन के बाद इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में कंटिन्यू करवाई जा रही है। तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के बारे में, जो कि पैड टेस्ट पेपर है। जो भी स्टूडेंट हमारे मेंबरशिप ले चुके हैं उनका ये टेस्ट संडे को हो चुका है। तो उसका मॉडल पेपर को मैं लेकर आ गया हूँ कि आप अपने आंसर का मिलान कीजिए कि आप कितना आंसर सही बना है, कितना गलत बनाया है। तो दोस्तों, ये जो है मेंबरशिप स्टूडेंट के लिए वीडियो स्पेशल है। और जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लेके हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से वीडियो है। बाकी जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप अभी तक नहीं लिए हैं, मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो टेस्ट होता है वह हर संडे को होता है, जिसमें 15 नंबर का हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शिक्षण अभिरुचि से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका हिंदी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी सब्जेक्ट से आपका 15-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें उस टेस्ट को आपको देना रहता है। तो जो भी स्टूडेंट दिए है वो अपने आंसर का मिलान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर में, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट आते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होना चाहिए। दोस्तों, यह पाठ्यक्रम से तात्पर्य सिलेबस है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला क्षमताओं क्या है, प्रतिकूल होना चाहिए, अत्यधिक बोझिल होना चाहिए, फिर अत्यंत सरल होना चाहिए, फिर रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए जो सिलेबस होना चाहिए और रुचियों के अनुकूल होना चाहिए ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य में विकास हो सके। तो इसी तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट में ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए थे उनका यह सही जवाब हो गया है। इसी तरह से दोस्तों, आप हमारा दूसरा नंबर को देख सकते हैं, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। वांछुनिकरण और शरीर संरचना, ऑप्शन नंबर बी हो गया अंत स्त्रवी ग्रंथियों का प्रभाव, फिर ऑप्शन नंबर सी जन्मजात और आर्थिक दोष, फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, असामान्य के जैविक कारणों के अंतर्गत सभी शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसी तरह से दोस्तों आगे हम देखेंगे। दोस्तों, मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मेंबरशिप में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको फुल कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। बुक दिया जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपको 5 साल का पिछला ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसका साथ आपका आंसर भी मिलेगा। पर डे आपका टेस्ट मिलेगा, एक टेस्ट होता है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, पर डे आपको टेस्ट मिलेगा। उसमें अलग से फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनको मात्र 299 रुपये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन पे गूगल पे कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट को मेंबरशिप के बारे में जानकारी लेना है उस नंबर में मैसेज करके आप डेमो भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, केवल आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 10-11 दिन बचा हुआ है। यदि आप अपना तैयारी को अत्यधिक मजबूत करना चाहते हैं और साथ ही एक बेहतरीन कॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आपको तैयारी अच्छी सी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे हम देखेंगे तीसरा नंबर को, विकलांग बच्चे के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकलांग बालक के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला नेत्रहीन बालक, बी नंबर में शारीरिक विकलांग बालक, और सी नंबर में आपका गूंगे तथा बहरे बालक, और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, विकलांग बच्चे के अंतर्गत कौन सा श्रेणी इसमें से आते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विकलांग बच्चे के अंतर्गत सभी आते हैं। जो नेत्रहीन बालक रहते हैं वो भी विकलांग के अंतर्गत ही आते हैं। शारीरिक विकलांग, कोई हाथ पैर टूटा हुआ है वो भी विकलांग के अंतर्गत आते हैं। गूंगे तथा बहरे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी विकलांग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसी तरह से दोस्तों आगे देखेंगे चौथा नंबर को, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जब भी बैठिएगा। इसमें बोला गया विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य कौन सा कारक प्रभाव करता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। पहला नंबर में देखिए प्रतियोगिता का अभाव, बी नंबर में देखिए मित्रता, सी नंबर में देखिए अत्यधिक गृह कार्य, और डी नंबर में देखिए सामान्य श्रेणियाँ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मित्रता। आप लोग जब भी छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपका जो दोस्त रहता होगा वो मान लीजिए अगर स्कूल नहीं जाता होगा तो आप भी उस दिन स्कूल जाने के लिए आपका भी मन नहीं करता होगा। तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत इसमें प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से आगे देखेंगे हम 5वां नंबर को, विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में जो बच्चे अत्यधिक तेज होते हैं तथा जो बच्चे अत्यधिक कमजोर होते हैं उनके लिए क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला देखिए ऑप्शन नंबर है अवसर में समानता, मतलब जो बच्चे कमजोर है और जो बच्चे तेज, दोनों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए पाठ्यक्रम में समृद्धि, दोनों का पाठ्यक्रम बराबर होना चाहिए तथा दोनों को पर्याप्त मात्रा में पाठ्यक्रम के समान प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए।
तो इसी तरह से आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, अहमियतों को रोकना। आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो विद्यालय में तीव्र और मंद बुद्धि के बालकों के लिए जो शैक्षणिक व्यवस्था की जाती है, तो इसमें से सभी शैक्षणिक व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसी तरह से आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, व्यक्तिगत आकलन विधि क्या है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, या थ्योरी पढ़ना पड़ी, आपको ये सब समझ में आएगा। रट कर जाने से आपको यह दिमाग में नहीं रहेगा। तो व्यक्तिगत आकलन विधि क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बी आप स्टेनर का टेटोफोन, आगे हो गया ऑप्शन नंबर बी खेल का अभिनय विधि, ऑप्शन नंबर सी कहानी पूर्ति परीक्षण, और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी तरह से आगे देखेंगे हम 7वां नंबर को, सीखने की गति निर्भर करती है। तो दोस्तों सीखने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है, तो पहले देखिए सीखने वाले की रुचि पर, जो बच्चा सीखना चाहता है उसकी रुचि कैसा है। फिर आगे ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासा पर, तो दोस्तों ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा पर। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए सीखने वाले की प्रेरणा पर, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी यहाँ आपको सही मिल जाएगा। तो आपका यहाँ ऊपर से लेकर सी तक तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि सीखने की गति जो है सीखने वाले की रुचि पर भी निर्भर करता है, जिज्ञासा पर भी निर्भर करता है, और सीखने वाले की प्रेरणा पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संज्ञात्मक विकास कर सकता है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यह झा का है। दोस्तों ये जो है ये भी हमारा थ्योरी बुक्स में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग अगर हमसे मेंबरशिप लेते हैं तो आपको ये सब पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, 9वां नंबर को, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मानी जाती है। तो दोस्तों जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े रहते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू क्या रहती है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। 20 से नीचे हो गया, फिर ऑप्शन नंबर बी 30 से 50 के बीच, फिर ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 के बीच, फिर ऑप्शन नंबर डी 100 से ऊपर। तो दोस्तों जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े बालक रहते हैं उनकी मानसिक स्थिति का आईक्यू रहता है 30 से 50 के बीच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आगे देखेंगे हम 10वां नंबर को, वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता, फिर आगे बी नंबर में देखिए शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन, सी नंबर में देखिए निश्चित आयु के पश्चात रुकना, फिर डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वृद्धि से जो अभिप्राय है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता भी है इसका, वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन भी वृद्धि से इसका अभिप्राय रखता है, फिर निश्चित आयु के पश्चात वृद्धि का रुक जाना भी आपका वृद्धि से अभिप्राय है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी तरह से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, सीखने का प्रकार है। तो दोस्तों सीखने का कितने प्रकार है, पहला नंबर में देखिए, ये नंबर में देखिए गामक अधिगम हो गया, बी नंबर में देखिए ज्ञानात्मक अधिगम हो गया, ऑप्शन नंबर सी में देखिए संवेदात्मक अधिगम, या ऑप्शन नंबर डी में देखिए उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सीखने का जो कि है सभी प्रकार है। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब हमारा टेस्ट में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आने की संभावना है, इसलिए आप क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। क्वेश्चन को पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपका दिमाग में बढ़ जाएगा और आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। और इसी तरह से आगे 12 नंबर को देखिए, जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो अधिनम व अधिगम कहलाता है। पहला हो जाएगा प्रत्याक्षात्मक अधिगम, दूसरा हो जाएगा ज्ञानात्मक अधिगम, फिर साचारात्मक अधिगम और फिर कार्य अधिगम। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में बोला गया जब किसी वस्तु को देखकर छूकर स्पर्श कर उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है प्रत्याक्षात्मक अधिगम। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर को, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मैकडूगल है, फिर ऑप्शन नंबर बी कर्ट लेविन है, फिर सी नंबर में फ्रायड है और डी नंबर में क्लर्क हॉल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लर्क हॉल। इसी तरह से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर को, अंतर्मुखी बालक होते हैं जो स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढलने वाला, फिर ऑप्शन नंबर बी सभी के साथ मिलकर चलने वाला, ऑप्शन नंबर सी समस्या के पारस्परिक रूप से समझने वाला, फिर ऑप्शन नंबर डी एकांत में विश्वास रखने वाला। दोस्तों जो भी बालक अंतर्मुखी रहते हैं उनको खुद पर भरोसा होता है, वो किसी निर्णय को लेने के लिए दूसरे से सलाह नहीं रहते, वो खुद से ही निर्णय लेते हैं, खुद से निर्णय लेते हैं क्योंकि उनको खुद पर भरोसा होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एकांत में विश्वास रखने वाला। इसी तरह से दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उसको देखेंगे, कक्षा वातावरण सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो दोस्तों इसमें देखिए कक्षा वातावरण में जो कि क्लास के अंदर सीखने का जो कि कौन सा नियम जो कि महत्वपूर्ण है, पहला नंबर में देखिए हस्तलेखन, दूसरा नंबर में देखिए रटने का नियम,
सी नंबर में देखिए अवांछित विश्राम और डी नंबर में देखिए व्यवस्थित अधिगम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर है हस्तलेखन। आप लोग जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तब आपका याद कीजिए, आपका जो टीचर रहता था ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते थे, साथ ही आपको बोलते थे कि कॉपी में सेम टू सेम देख देख कर लिखने के लिए, जो कि हस्तलेखन करवाते थे, जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर है हस्तलेखन। दोस्तों इसी तरह से हमारा जो 15 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। यदि आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा मेंबरशिप लेने की क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहला फ़ायदा देखिए, मेंबरशिप लेने का आपको 100% यहाँ सिलेक्शन की गारंटी होती है। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कोर्स लेकर तैयारी किए हुए थे, जिनका मैं स्क्रीनशॉट लेकर हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में डाला हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाती है। अब यहाँ आगे देखिए दूसरा नंबर में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स बुक मिलेगा दोस्तों, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नोट्स बुक्स मिलेगा। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 5 साल का पूरा पुराना क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, फिर साथ ही आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसी तरह से आगे देखिए तीसरे नंबर में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। रिजल्ट और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा। आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसको डाउनलोड करके पर्सनली आपको भेजा जाएगा, और साथ ही रिजल्ट आपको पर्सनली डाउनलोड करके आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। इसी तरह से अगर चौथा नंबर को देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बाद कॉलेज सेलेक्शन करना। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो भी 12वीं पास करके बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएड डीएड के एग्जाम देते हैं, लेकिन उनको कॉलेज सेलेक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। कहाँ कहाँ पास कॉलेज है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, काउंसलिंग कब होती है, काउंसलिंग में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है, कॉलेज का क्या फीस है, पूरी जानकारी आपको हमारे इस मेंबरशिप के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको दिया जाएगा। बकायदा उनको कॉल करके बताया जाएगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, किसी प्रकार को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो उसको किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे साथ ही और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको काउंसलिंग फॉर्म भी आपको हमारे द्वारा ही भराया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल काउंसलिंग फॉर्म बाहर दुकान से भरे थे, जिसके कारण बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाने के कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों काउंसलिंग फॉर्म भी आपको हमारी तरफ से भरवाई जाएगी। अब बिना काउंसलिंग फॉर्म भरे आपका कॉलेज सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। जब मान लीजिए आपका रिजल्ट एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है, आप टॉप 10 में आपका रिजल्ट आ गया है, फिर भी बिना काउंसलिंग के आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से पूरी सहायता आपको हमारे इस मेंबरशिप के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट आएंगे 299 रुपये उनको पेमेंट करना होगा। आगे देखिए 5वां नंबर में, किसी प्रकार का कुछ भी समस्या होने पर पूरी मदद की जाएगी। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, पूरा 24 घंटे में कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट को मेंबरशिप लेना है, तैयारी करना है अच्छे से, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो स्टूडेंट नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात है, हमारा यूट्यूब चैनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।